हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी त्रिभुज चिन्ह के बारे में। हमने जाना था यदि व्यक्ति के हाथ में त्रिभुज अन्य अन्य स्थानों पर यानी विभिन्न पर्वतों पर दिखाई देता है तो उसके व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम वृत्त चिन्ह के बारे में। वृत्त चिन्ह आज का हमारा टॉपिक रहेगा। नया ये टॉपिक है बिल्कुल, और मैं आपको आज बताने वाला हूं यदि आपके हाथ में किसी प्रकार से वृत्त चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो उसके व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव दिखाई देंगे। तो ये समझ लें कि वृत्त चिन्ह की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत से विद्वान लोग उसे अशुभ भी मानते हैं, कुछ लोग उसे अशुभ भी मानते हैं और कुछ शुभ भी मानते हैं। असल में व्यक्ति के जीवन में वृत्त शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे पर्वतों के साथ साथ। तो पहले वृत्त चिन्ह को समझ लें। वृत्त चिन्ह आपको हाथ में इस प्रकार से बिल्कुल गोलाकार दिखाई देगा, या फिर वो थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से भी दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि वो नेचर के द्वारा बनाया होता है और हाथ की ड्राइंग में थोड़ा फर्क होता है। तो ये आप समझ लें कि वृत्त चिन्ह थोड़ा गोलाकार आपको इस प्रकार से रिंग बनता हुआ दिखाई दे, ये वृत्त चिन्ह है। बहुत से लोगों के हाथ में आपको वृत्त चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिखाई दे सकता है, तो ये इसे वृत्त चिन्ह नहीं कहेंगे। ये शुभ फल नहीं देने वाला, ये अच्छा नहीं होता। किसी प्रकार से टूटा हुआ वृत्त चिन्ह दिखाई देना ये शुभ फल देने वाला नहीं होता। और यहां पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस प्रकार से दो रेखाएं व्यक्ति के हाथ में देख रही हैं और व्यक्ति कह रहा है कि मेरे हाथ में वृत्त है। वास्तव में इसका वृत्त से कोई लेना देना नहीं है, ये वृत्त नहीं है, ये दो खड़ी रेखाएं हैं। और कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि मेरे हाथ में वृत्त दिखाई दे रहा है। थोड़ी गोलाई लिए होता है वृत्त, तो इसे गोलाई में माने कुछ इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में वृत्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तव में ये दो आड़ी रेखाएं हम इसे कहेंगे, जब तक ये मिल नहीं जाता। वास्तव में बहुत लोगों के हाथ में मिल भी जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के हाथ में देखा गया है कि वृत्त चिन्ह कभी पूरा हो ही नहीं पाता। तो इसे दो आड़ी रेखाओं के रूप में देखें। यदि यह आने वाले 6 महीनों में या 3 महीनों में कुछ समय के बाद जब भी वृत्त बने तो इसे वृत्त के रूप में हम ले सकते हैं, परंतु जब तक के लिए ये केवल आड़ी रेखाएं ही मानी जाएंगी। अब यहां पर मैंने बताया कि वृत्त सरलता से आप समझ लें, सारी बातों को छोड़ दें, तो वृत्त जब तक पूर्ण रूप से नहीं बना है तो ये वृत्त चिन्ह नहीं है। टूटा हुआ है, कटा हुआ है, छोटा है, दो रेखाएं में है, 3 रेखाओं में है, खंड खंड में है, तो ये किसी भी प्रकार से हम इसे वृत्त नहीं कहेंगे। बहुत से लोगों के हाथ में इस प्रकार से वृत्त को देखा गया है। वृत्त को देखा गया है कि वो लाइनें जो हैं एक दूसरे को बना रही हैं, परंतु वो बना नहीं। तो इस प्रकार से टूटा हुआ भी वृत्त नहीं माना जाता। वो रेखाओं को केवल एक जाल से रूप में दिखाई पड़ता है, परंतु वो वृत्त नहीं है। पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से आपको इस प्रकार से वृत्त बना हुआ दिखाई दे तो ही आप कहेंगे कि व्यक्ति के हाथ में वृत्त दिखाई पड़ रहा है। अब हम क्या मानते हैं कि वृत्त हाथ में ऊपर के हिस्से में दिखाई देना शुभ माना जाता है, जबकि इसका नीचे के हिस्से में दिखाई देना अशुभ माना जाता है। यहां पर ये शुभ फल देने वाला नहीं होता। अब जब हम वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए एक विशेष बात का और ध्यान में रखें कि यदि वृत्त निम्न पर्वत पर आपको दिखाई दे क्योंकि ये भी यहां पर जो शक्ति है, जो पॉजिटिव जो वेव्स है जो आ रही हैं, उनको एकत्रित करता है, उन गुणों को बढ़ाता है, एकत्रित करता है। तो ये यदि पर्वत नीचा है, निम्न स्थिति में है, तो अवगुणों को भी बढ़ा देगा। वृत्त का होना अवगुणों को भी बढ़ा देगा, और यदि अति उन्नत है तो गुणों को बहुत अधिक बढ़ा देगा। जो होना, क्योंकि अति होना भी शुभ नहीं होता और बहुत अधिक कमी होना भी शुभ नहीं होता। यदि आपको सामान्य पर्वत पर दिखाई दे तो ही वृत्त चिन्ह शुभ माना जाएगा, अन्यथा यह हाथ के ऊपर वाले हिस्से में भी अशुभ माना जाएगा। यहां पर भी इसे शुभ हम नहीं मानेंगे। तो यदि आपको सामान्य पर्वत पर गुरु पर आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको भगवान के प्रति आस्था, शास्त्र का ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान अधिक देखने को मिलेगा। एक अध्यापक की तरह बिहेवियर करने वाला व्यक्ति आपको दिखाई देगा। वास्तव में वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की टीचिंग से संबंधित जॉब नहीं कर रहा है, परंतु उसके अंदर, उसके स्वभाव से एक टीचर आपको दिखाई देगा कि ऐसा व्यक्ति तो निश्चित रूप से टीचर होना चाहिए था। बहुत से लोग आपको समाज में ऐसे मिलते होंगे कि आपको लगता होगा कि ऐसे व्यक्ति टीचर होने चाहिए, परंतु वास्तव में टीचर नहीं है, किसी और कार्य में लगे हुए हैं।
तो इस प्रकार के कुछ गुण इन व्यक्तियों के अंदर आपको दिखाई देंगे यदि यह सामान्य है। तो यदि ये बहुत अधिक दबा हुआ है या फिर बहुत अधिक उठा हुआ है, यदि बहुत अधिक उठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अभिमान अधिक आ जाता है, वह अपने से ऊपर किसी को मानता ही नहीं है, अभिमानी हो जाता है। तो ऐसा होना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। यदि ये बहुत अधिक निम्न हो और उस पर वृत्ति दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अधर्मी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म भगवान में आस्था न रखने वाला, धर्म और भगवान दोनों में आस्था न रखने वाला, किसी प्रकार की पूजा पाठ को ना मानने वाला व्यक्ति माना जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि पर्वत सामान्य हो। यही रूल अब हर एक पर्वत पर आपको रखना है, उसी के हिसाब से जानना है। अब यदि यहां पर शनि पर्वत पर आपको वृत्त चिन्ह दिखाई दे रहा है, यदि यह सामान्य स्थिति में है, शनि पर्वत सामान्य स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धन कमा लेता है। यदि ये सामान्य स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर विद्या, ज्ञान, गुप्त ज्ञान भी अधिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत लंबी लंबी बातें करने वाला नहीं होता, सरल और सत्य व्यक्ति रहने वाला होता है, धर्म में आस्था रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ में भी बहुत अच्छा ध्यान लगा लेते हैं। इनके पास कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। यदि ये किसी प्रकार से भगवान की उपासना करने बैठते हैं तो इनका मन इधर उधर नहीं भटकता, ये आराम से बैठकर भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और भाव से पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा इन व्यक्तियों के अंदर आपको दिखाई देता है जिनके शनि पर्वत पर आपको वृत्त चिन्ह दिखाई पड़े। अब ये वृत्त चिन्ह सूर्य पर्वत पर दिखाई दे, सूर्य पर्वत पर इसे शुभ माना जाता है। सूर्य पर्वत पर, क्योंकि ये सूर्य का ही हम इसे रूप मानते हैं, तो यह सूर्य पर्वत पर बहुत अधिक शुभ माना जाता है। सूर्य पर्वत पर इसका होना बहुत शुभ है। ऐसे व्यक्ति की मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, राजनीतिक गुण बहुत अधिक अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और जिन व्यक्तियों के हाथ में दिखे तो ऐसे व्यक्ति हो सकता है उच्च प्रतिष्ठा, उच्च पद पर आपको मिले। ऐसे व्यक्ति अच्छे गवर्नमेंट जॉब पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की जो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य से यहाँ पे अभिप्राय है जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, किसी भी प्रकार का स्टेट में ऑफिसर है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर है, तो बहुत बड़े रैंक के ऑफिसरों के हाथ में भी आपको इस प्रकार से चिन्ह, वृत्त का चिन्ह देखने को मिलेगा। यहां पर होना विशेष रूप से ऐसा शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली होती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत से लोग चाहने वाले और जानने वाले होते हैं। दोनों ही प्रकार के लोग इसको देखने को मिलेंगे, चाहने वाले भी और जानने वाले भी, जो लोग इनको सीधा रूप से जानते हैं। अब यहां पर ये बुध पर्वत पर दिखाई दे तो ये व्यापारी के गुणों को दिखा रहा है, ऐसे व्यक्ति के वाणी क्षेत्र को दिखा रहा है। अगर ये यहां पर दबे हुए पर्वत पर, निम्न पर्वत पर आपको दिखाई दे वृत्त चिन्ह, तो ये यहां पर दिखा रहा है कि व्यक्ति ईमानदार नहीं है, वह धूर्त है, उसकी वाणी में कपट है। ऐसे व्यक्ति अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के अंदर कपट की भावना अधिक है। ऐसा व्यक्ति किसी भी समय धोखा कर सकता है। ऐसा होना बुध पर्वत पर शुभ नहीं है। यदि बुध पर्वत सामान्य स्थिति में है तो विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि वृत्त चिन्ह बुरे फल नहीं देने वाला। ऐसे में व्यक्ति के अंदर व्यापार की भावना अधिक रहेगी, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे। परंतु यदि ये विकृत स्थिति में आपको कोई भी पर्वत दिखाई दे तो ये वृत्त चिन्ह जो है ये बहुत बुरा चिन्ह हम इसे कह सकते हैं। अब हमने हाथ के ऊपर के हिस्से में बात की कि यहां पर ये शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों में पाया जा सकता है। यहां पर ये चिन्ह शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, दोनों स्थितियों में पाया जा सकता है। परंतु हाथ के इससे नीचे का जो हिस्सा है इसमें एक ही नियम है कि वृत्त चिन्ह यदि इससे नीचे दिखाई पड़े तो ये निश्चित रूप से अशुभ ही माना जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। पर्वत उच्च है, सामान्य है, निम्न है, तो ऐसा होना कुछ भी हो, परंतु इसके नीचे वृत्त चिन्ह जो है वो अशुभ माना जाता है। आपको यदि मंगल पर्वत पर वृत्त चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति का साहस दुस्साहस में बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति का साहस दुस्साहस में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आवेश में आकर किसी के साथ कुछ भी कर देता है। ऐसे व्यक्ति झगड़ालू किस्म का हो जाता है, बात बात पर झगड़ता रहता है, गुस्से पर ऐसे व्यक्ति के अपने कंट्रोल नहीं होता। अगर यहां पर मंगल भी अति विकसित आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अधिक उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने क्रोध की सीमाओं को लांघ देना आम बात होती है। वो समाज के नियमों को नहीं जान पाता और किसी से भी द्वेष भावना कर लेता है और लड़ने लगता है।
तो इस प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर वृत्त चिन्ह को शुभ नहीं माना जाता, खासकर उन जगहों पर जहां पर आपको सामान्य रूप से व्यवहार करना है, आपको सरलता से रहना है, सूझबूझ से कार्य करना है। उन जगहों पर काम करने वाले व्यक्ति के हाथ में यदि आपको वृत्त चिन्ह दिखाई पड़े, जहां पर साहस की जरूरत नहीं है बहुत अधिक, वहां पर बुद्धि की जरूरत है, सरल रहने की जरूरत है, सिचुएशन को समझ लेने की जरूरत है, जल्दी से फैसला नहीं करना है, उन कार्य में यदि कोई व्यक्ति है और उसके हाथ में आपको वृत्त चिन्ह दिखाई दे, तो वो अपनी लाइन में सक्सेस आपको होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ऐसा काम उनको शोभा ही नहीं देगा, वो उन काम को कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर ये वृत्ति होती है कि ऐसे लोग बात बात में झगड़ने लगते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज का निर्णय देना चाहते हैं। तो ये गलत होता है, ये यहाँ पर निश्चित रूप से अशुभ माना जाता है। अब यदि यहां आपको चंद्रमा पर्वत पर दिखाई दे, वृत्त चिन्ह का चंद्रमा पर्वत पर दिखाई देना व्यक्ति की मानसिक चिंताओं को दिखा रहा है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या फिर जलीय रोग जैसे खांसी जुकाम हो जाना इन लोगों को आमतौर पर रहता है। देखने में मिलेगा कि ऐसे लोगों को खांसी जुकाम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ मानसिक रूप से बीमार होने की संख्याएं भी जुड़ी जाती हैं। लगता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे व्यक्ति के साथ जो सोचने समझने की जो वो पावर है वो बहुत अधिक सीमित है। अब वो बहुत अधिक सही सोच रहा है, और यदि यह सोच रहा है तो उसकी सीमाएं नहीं है। वो हमेशा सोचने में ही पूरा दिन निकाल देता है, बहुत अधिक चिंताओं से घिरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको रेखाएं भी बहुत अधिक देखने को मिलेगी, भरा हुआ सा हाथ आपको देखने को मिल सकता है उन व्यक्तियों का, क्योंकि उनके अंदर चिंताएं हैं। यदि वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उनके अंदर बहुत अधिक रेखाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये पर्वत जो है ये नीचे की ओर खिसका हुआ या फिर दबा हुआ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर यह होना निश्चित रूप से अशुभ है। और ये यहां पर दिखा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जल से यानी पानी से डर लगता है। ऐसे व्यक्ति की विद्वान कहते हैं कि डूबने से भी मृत्यु हो सकती है, ऐसे व्यक्ति डूब कर भी मर सकते हैं, तो ऐसा विद्वान कहते हैं। यदि आपको वृत्त चिन्ह शुक्र पर्वत पर दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति के जो रिलेशन है, ऐसे व्यक्ति के जो किसी के साथ भी रिलेशन है, वो मतलब के हैं, वो दिल से नहीं है, वो केवल शारीरिक पूर्ति करने के लिए किसी स्त्री से, स्त्री किसी पुरुष से रिलेशन बनाती है, संबंध बनाती है, तो ऐसा होना निश्चित रूप से अशुभ माना गया है। शुक्र पर्वत पर इसका होना एक स्वार्थपूर्ण प्रेम को दिखा रहा है। यहां पर यह स्वार्थपूर्ण प्रेम को दिखा रहा है कि व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का ऐसे व्यक्ति से स्वार्थ है, इसी कारण से वो उसे प्रेम करता है। तो इस स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं जिनके शुक्र पर्वत पर आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई दे। ये भी बहुत अशुभ स्थिति है, शुभ नहीं माना जाता। अब ये आपको निम्न मंगल पर दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति धोखाधड़ी करने में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि एक तो इनके अंदर गुस्सा बहुत है, सामने वाले को ऐसे लोग आपको जोर जोर कर बोलकर दबाते हुए दिखाई देंगे, ऊंचा बोलकर, परंतु ऐसे लोग प्रभावहीन ही होते हैं, उनका प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ता दूसरों पर। तो ऐसे लोग जिनके हाथ में मंगल पर्वत पर आपको ये चिन्ह दिखाई दे, तो ये भी यहां पर शुभ चिन्ह नहीं है, यहां पर भी इसे अशुभ चिन्ह माना जाता है। अब यहां पर एक राहु पर्वत पर आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई देता है। राहु पर्वत पर वृत्त के चिन्ह का होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को धन की हानि दिखा रहा है। ऐसे व्यक्ति को जब अपना जुवानी का टाइम था, जो शुरुआती दौर होता है जीवन का, उसके अंदर बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा है। उस व्यक्ति को धन की कमी हमेशा रही है। ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता किसी भी कारण से। ऐसे व्यक्ति, बहुत से ऐसे व्यक्ति भी आपको देखने को मिलेंगे जो अच्छी जॉब पर हैं, परंतु उनके हाथ में राहु पर्वत पर आपको वृत्त दिख रहा है। अच्छी जॉब पर होते हुए भी, अच्छी नौकरी पर होते हुए भी, उनके पास अच्छी सैलरी आते हुए भी धन नहीं टिकता। कारण कुछ भी हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ में धन टिक ही नहीं पाता, रुक ही नहीं पाता। बहुत से लोगों के साथ ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी कि हाथ कमा रहे हैं परंतु धन नहीं है। और ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी का शुरुआती दौर है उसके अंदर संघर्ष भी बहुत अधिक आपको करते हुए दिखाई देंगे। अब यही चिन्ह यदि आपको केतु पर्वत पर दिखाई दे, केतु पर्वत जो हाथ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में होता है, मैंने आपको बताया है, केतु पर्वत यहां पर आपको वृत्त चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति के बचपन में जब वह बहुत छोटा था, जब वो पैदा हुआ था, तो ऐसा व्यक्ति बीमार रहा हो। मतलब जब वो बचपन में था या फिर किसी बच्चे का जन्म हुआ था, उस समय में
ऐसा व्यक्ति बीमार रहा है, कुछ लंबे समय तक बीमार रहा है, किसी न किसी कारण से वो उसको परेशानी रही है, बहुत सी बीमारियां ऐसे व्यक्ति को हो जाती हैं। बहुत से ऐसे भी देखने आता है कि जिस घर में बच्चा हुआ है उसके हाथ में इस तरह से वृत्त था, और तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब उस घर में हुआ था तो उस घर की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय किसी भी प्रकार से धन की कमी थी, या किन्हीं भी कारणों से घर के अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्या रही होगी। तो इस प्रकार से हम इसका कथन कर सकते हैं यदि केतु पर्वत पर आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई दे तो। अब वृत्त का चिन्ह आप ये समझ लें कि ऊपर वाले हाथ में ऊपर वाला हिस्सा है, इसके अंदर शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जैसे कि शनि पर्वत पर अति विकसित में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सेल्फिश हो जाते हैं, केवल अपना अपना सोचते हैं, एकांत प्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार के यानी कि जो भी पर्वत के गुण हैं, ऊपर जो भी पर्वत के गुण उनको बढ़ा रहा है। अब यदि सामान्य स्थिति में तो यहां पर अच्छा है, वृत्त का होना अच्छा है, परंतु यदि यह पर्वत अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है और उसके ऊपर वृत्त है तो यहां पर भी ये शुभ फल नहीं देगा, यहां पर भी ये शुभ फल नहीं देगा, यहां पर भी अशुभ हो जाएगा। तो आप पर्वत की स्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखें और उसके बाद वृत्त हाथ पे होने का फल कथन करें। तो आज मैंने आपको वीडियो में बताया कि वृत्त यदि आपको हाथ में दिखाई दे तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।